हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आज जुड़ के आपका अपने नए ब्लॉग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये अभी 5 बज रहे हैं, तो सुबह के 5 बजे हुए हैं। और एक सूट जो मैंने रात को उसकी कटिंग पता नहीं आपसे शेयर की थी कि नहीं की थी, तो मैं अब उसकी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और सिलाई पे बैठती हूँ मैं अभी। और देखिए मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, जैसे कि सुबह मैं अभी बना के लाई हूँ 5 बजे। जब पेंडिंग पड़ा हो ना काम, तो फ्रेंड्स नींद नहीं आती। क्या आप भी मेरी तरह हो? जब काम करना होता है ना, तो कुछ भी करके सबसे पहले मैं उसी काम के लिए की तरफ भागती हूँ। पहले उसी काम की तरफ भागती हूँ जो कि मैं करने के लिए बैठी हुई हूँ सुबह सुबह। तो चलिए चाय पी के मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो इधर जो रात को मैंने ऑलमोस्ट सूट ये बनाई दिया था, कुर्ती बनाई थी। सलवार मैंने सुबह बनाई है, और कमीज़ थोड़ा बहुत जो रह गया था वो मैंने अब सुबह कंप्लीट किया है। तो वीडियो मैं रात को यूँ नहीं बना पाई क्योंकि एक तो लाइट चली गई थी, तो मुझे ये सूट बीच में ही छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद खाना वाना भी बनाना था रात का। तो इस तरह से मैंने कुर्ती कंप्लीट कर ली थी, और जो कि मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी आपको उसकी फाइनल लुक। और अब मैं कर लूँगी सलवार की भी स्टिचिंग कर लूँगी। और बीच बीच में सुबह भी लाइट चली जा रही थी एकदम से, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि फ़ोन की लाइट एकदम से कम हो गई है। तो कम ज़्यादा हो रही थी क्योंकि लाइट आ रही थी और जा रही थी। तो चलिए मैंने स्टिच कर लिया। कमरे का हाल देखिए, पूरा सूट स्टिच कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जाके मैं सूट की स्टिचिंग करके थोड़ी छुट्टी पाई है मैंने एक सूट से। अभी एक सूट की कटिंग करूँगी जो कि ये वाला है। आज मैं इस वाले सूट की कटिंग करूँगी और कटिंग आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो और अभी अभी जाके मैं सूटों की कटिंग मतलब स्टिचिंग करके हटी हूँ। एक सूट था वो मैंने आपको दिखाया नहीं था। उस सूट में ना ये रही देखो फूल, ये जो है ना, ये कॉलर इस कुर्ती में लगे हुए थे ऐसे करके ऊपर। तो उसने ये कॉलर हटवा के और ये लगाया। ऐसे कितना भी अच्छा लगता है ये, अगर ऐसे भी खाली बना दिया जाए। तो उसने ना ये कॉलर हटवा के पीछे से 4 इंची का 4.5 इंची का गला बनवाया। डीप नहीं है, मतलब नॉर्मल है। और ये वाली शेप ऐसे करके उसमें वैन गले में थी, तो उसको कटवा के आगे का 7.5 इंच का किया है और पीछे का 4 इंच का करवाया है। और क्या था कि उसने ना ये वाली हटवाई थी इसमें से, ये वाली लैस जो है ना, ये सूट में लगी हुई थी नीचे पल्ले पे, झोली में ये वाली लैस लगाई हुई थी डबल करके। ये वाली लैस लगी हुई थी, तो डबल करके थी। इतना हिस्सा और भी था, वो ये वाली लैस का था। ये जो इसमें ये वाली लैस में ऐसे करके ये इतनी चौड़ी लैस थी, ये देखो इतनी चौड़ी। तो उन्होंने हटवा दिए। और वैसे भी कुछ टाइम बाद में ये श्रिंक हो जाती है क्योंकि कॉटन की लैस है ना, तो सिकुड़ जाती है। तो उन्होंने ये हटवा दिया और गला बनवाया है। तो देखिए मैंने गला बनवाया है इस तरह से। ये स्लीव्स उसकी पूरी की पूरी स्लीव्स हैं, ये देखिए स्लीव्स हैं। और जोड़ नहीं आया, जोड़ आया बिल्कुल हल्का सा जोड़ आया यहाँ पे इसके, तो वो अंदर की तरफ चला गया। और 4-5 इंची की उनकी 10 की मोरी थी, तो ये 5.5 ली थी मैंने। तो अब ये इसका पल्ला है। और इस जो पल्ले में भी कितनी मेहनत करनी पड़ी है, देखो इसकी लेंथ सिर्फ इतनी थी, तो लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये लगाया, जो कटिंग में से साइडों में से कपड़ा बचा हुआ था ना कुर्ती की कटिंग में से, उसको जोड़ लगा के यहाँ का और यहाँ का दोनों साइड का कपड़ा लेके जोड़ लगा के यहाँ बना दिया एक, ठीक है। उसको नीचे ऐसे पाइपिंग लगा दी, थोड़ी सी लेंथ और बढ़ जाएगी उस जोड़ को छुपाने के लिए मैंने ये लेस लगाई। और इसकी जो ऊपर लेस का जो किनारी थी उसको छुपाने के लिए मैंने सलवार का ये वाला पीस लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने कमीज की स्टिचिंग करी है। और गले में देखिए कितनी सफाई आई हुई है, ठीक है। फिनिशिंग से गला बना है। और ये इसकी सलवार है, जो कि अगर कपड़ा सिकुड़ ना जाए तो इसलिए सलवार की लेंथ मैंने 38.5 रखी है। और इसने बुकरम के जो पोंचे बनवाए हैं, फोम वाले बुकरम नहीं है, 6.5 इंची के पोंचे हैं। और ये देखिए इसमें डिज़ाइन, पोंचों में इस तरह का डिज़ाइन मैंने बनाया है, ये देखिए, ठीक है। इस तरह का डिज़ाइन पोंचों में मैंने बनाया है, ये देखिए।
ठीक है। तो और सिंपल सलवार है, इसमें कॉटन की है, प्योर कॉटन है ये, ठीक है। खादी कॉटन जिसे बोलते हैं वो वाला सूट है ये। इसकी स्टिचिंग मैंने किया। अब मैं इनका ये वाला जो है ना, ये गला भी और ये पाइपिंग, ये लेस, ये सब उनके साथ में दे दूँगी। और ये देखिए चौक पे मैं बैठ गई, ये चौक भी टूट गया। और अब मैं कटिंग करूँगी इसकी। पहले कुछ घर का काम कर लेती हूँ। ये देखिए इस सूट की मैं कटिंग करूँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। ये भी नॉर्मल है तो ठीक है। और ये कमरे का हुलिया देख लो कितना फैला हुआ है, इतना टाइम लगेगा। पहले मैं इनको ना इस सारे कचरे को वाइपर से हटा देती हूँ, ठीक है। और एक लेस और भी बच गई इनकी, ये रे एक लेस और भी है, ठीक है। ये देखिए दोनों बाजू में से लेस हटवाई थी, ये दोनों बाजू की ये है और ये पल्ले में से बाकी छोटी सी मैंने लगाई है लेस। अब उनको ये दे दूँगी। और इधर ये एक गला है जो कि निकला था, वो भी मैं उन्हें दे दूँगी, ठीक है। अब उनकी पैक कर देती हूँ। और कमरे का हाल देख लो, क्योंकि लगातार 2 दिन से मैं स्टिचिंग में ही लगी हुई हूँ और बिल्कुल भी मेरे को कमरा संभालने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। ये देखिए कमरे का क्या हाल मच रहा है। तो कमरे का ही नहीं, फ्रेंड 2 मिनट बैठ जाती है, कितना गंदा फैला हुआ है। ये देखो सारे कमरे का हाल देखो, उधर सारा का सारा वो पड़ा हुआ है और ये पड़ा हुआ है। अभी तक मैंने सफाई भी नहीं की है। तो दुकान की अपनी की आते के साथ ही सबसे पहले सुबह से लगी हुई मैं सूट की, अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। अब एक सूट की कटिंग और आपसे शेयर करूँगी। तो उस वक्त तो खाओ का सूट खुल जाओगे। मैं नहाई भी नहीं हूँ और नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं अभी नहा लेती हूँ। देखो मुँह कैसा लाल लाल हो गया ना। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा दुकान को सही सब साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ दुकान में। और वो जिसका सूट है वो लेने आएंगी, 3-4 बजे तक वो सूट लेने के लिए आएंगी। तो मैंने तैयार करके रख दिया है, इंटरलॉक भी कर दिया है। और आपको मैं दिखा देती हूँ वो कैसा सूट बनाया मैंने। ये देखिए तुरपाई वाली जो तुरपाई भी करके जा चुकी है, मैंने तय करके रखा हुआ है फिलहाल। ये देखिए अब मैं बैक कैमरा करती हूँ, मैं भी बैक कैमरा कर लेती हूँ। तो देखिए ये जो सूट है ना, इसमें एक गला था यहाँ पे, जो बैन गला था और अस्तर लगवाया उसने, वो बैन। तो फ्रेंड्स मेरी शक्ल भी ऐसी होगी और मेरी दुकान भी ऐसी होगी, एकदम से काम में लगे 2-3 दिन हो गया मेरे को लगातार मैं दुकान में इसी तरह से काम कर रही हूँ ना। अपना ध्यान रख दे रही हूँ और नहाती हूँ सिलाई करने के बाद, जैसे दोपहर में 12-1 बजे नहा के आती हूँ। अब वो उसी तरह से मैं अभी नहाने जाऊँगी और नहा के और फिर मैं काटूँगी एक सूट, फिर उसकी स्टिचिंग शुरू करूँगी। कल तक वो भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वो बिना अस्तर का सूट है जो मैंने अभी दिखाया है, ये मेरे पास में ही रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये वो सूट है, देखिए ये सूट है, ये देखिए ये सूट है और ये इसकी सलवार है और ये इसकी चुन्नी है, जो कि मुझे किनारी इसको मशीन चलानी है किनारी पे, ठीक है। देखो थक के मेरी आँखों में थकान महसूस हो रही है, ठीक है। मेरी शक्ल से पता लग रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और बिल्कुल नींद नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि काम पड़ा होता है ना तो मेरे को नींद नहीं आती है, ठीक है। सुबह ही रात को भी मैं इतना लेट सोती हूँ क्योंकि एक तो मच्छर हो गए, फिर 11 बजे तो वैसे ही बड़े वाला बेटा आता है मेरा, तो बिल्कुल भी जब तक वो नहीं आ जाता तो खाना नहीं खाते कोई सा भी, ठीक है। दोनों बेटे उसके पापा खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। मेरा तो हाथ ही दर्द हो जाता है, एक हाथ दर्द हो जाता है, ठीक है। तो आज है वीरवार, तो वीरवार को कपड़े तो धोने नहीं थे, तो मैं थक गई काम करके, ठीक है। अब मैं नहाने जाऊँगी, थोड़ा सा अपना भी हुलिया सुधारूँगी, ठीक है। और फिर एक सूट की कटिंग करूँगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ दुकान की, अपनी इस दुकान की। देखिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चाय भी ली मैंने 2 बार और 1 रोटी खा ली थी, इसके पापा को दी थी तब, उन्हीं के प्लेट में मैंने 1 रोटी छोड़ के गए थे, तो वो मैंने खा ली, ठीक है। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है और चाय पी लिया है 2 बार। तो अब सबसे पहले मैं करूँगी अपनी दुकान की सफाई, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी, दुकान में झाड़ू पोछा, पहले तो डस्टिंग करूँगी, फिर झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहा के और अच्छी बन के आऊँगी, अच्छी बन के आऊँगी, ठीक है। तो
देखती हूँ काम का इतना प्रेशर है कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और ये हाथ मेरे ऐसे दर्द होने लग गया है बहुत ज़्यादा। और पता है बीच में काम तो और भी जल्दी हो जाता मेरा, क्योंकि काम जल्दी होने का ना होने का ये कारण है कि मेरी मशीन ना थोड़ा सा उसकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको मैंने खोल के भी देख लिया, तो क्या हुआ, सारी तो खोल के देख ली मैंने, नीचे शटल वगैरह सब कुछ देख लिया, सही थी, ठीक है, मतलब सफाई भी कर दी, शटल वगैरह सब कुछ देख लिया मैंने, फिर से पैक कर दी, धागा वगैरह सब सुई तक चेंज कर दी। फिर उसके बाद नहीं चली, फिर नीचे से फिर गुलझट सी थोड़ी सी आ रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो मतलब फिनिशिंग से सिलाई नहीं आ रही थी मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं अपनी छोटे वाली मशीन है जो हाथ से चलती है उस पर लेके बैठी, पर हाथ की मशीन से मेरे को आदत नहीं है। अब क्या करना था फिर मेरे को, कोई हाथ की मशीन में मैंने धागा भी फिरकी में भर लिया, सब कुछ चलाने बैठी, थोड़ा सा 1 या 2 लाइन लगाई, फिर मेरा नहीं वो हुआ। मैं कभी इस तरह से तो मेरे कंधे भी दर्द हो जाएंगे, मैंने कभी चलाई तक नहीं है, वैसे बहुत पहले चलाई थी, पर अब आदत ही छूट गई, बहुत साल हो गए, ठीक है। तो फिर वापस से मैं उसी मशीन पे गई, फिर से खोला बांधी की मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए मेरा फिर हाथ दर्द होने लगा। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने फिर से उसकी खोल के देखा, उसको कहाँ क्या गड़बड़ है। तो जहाँ शटल डालते हैं ना वहाँ पे मैंने फ़ोन की टॉर्च से देखा, फ़ोन की टॉर्च से देखने पे पता लगा मेरे को कि वहाँ पे धागे फंसे हुए हैं। जहाँ शटल घूमती है ना, धागा नीचे फिरकी जहाँ डालते हैं, वहाँ पे धागे अटक रहे थे कई। मैं वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मुझे भी वो है, अगर मैं वीडियो बना लेती तो आप लोगों को डाल देती, दिखा देती मैं। तो चलो वो तो मिस हो गया आप लोगों का, तो फिर कभी होगा तो बताऊँगी, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरी मशीन ठीक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरा काम फटाफट से होता चला जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं लगी अपने कंटिन्यू, जब मेरे को सिलाई करने में थोड़ा सा सही लगा, हाँ भाई मेरा हाथ चलेगा, क्योंकि जब तक सिलाई मशीन ठीक नहीं होती या कोई चीज़ प्रॉपर बिगड़ी हुई हो तो मतलब खुद को तसल्ली नहीं होती सिलाई करते हुए, ठीक है। तो चलिए, अब क्या था कि बहुतों की बात नहीं हुई बातें, क्योंकि थकी हुई हूँ मैंने, तो थकी होने के मारे तो मैं तो बात करती जाऊँगी, क्योंकि भाई अपनी इतनी ज़्यादा थोड़ी देर बैठ गई तो इतनी ज़्यादा थकान हो रखी है, तो बैठ गई तो फिर बैठ ही जाऊँगी, तो बाकी का काम रह जाएगा, क्योंकि फिर से शरीर है ना रिलैक्स मोड पे आ जाएगा। तो इसलिए अभी मेरे को इस शरीर से काम लेना है, तो अभी मैं फ़ोन को वीडियो को करती हूँ, यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप लगाती हूँ, फिर आपको सफाई करने के बाद, नहाने के बाद, और जो मैं सूट की कटिंग करूँगी तब आपको दिखाऊँगी, और ठीक है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तो नहीं ऐसे नहीं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स देखिए मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, नहा ली हूँ और सारे बाहर भी साफ़ कर दिया है, सारा पूरी तो सोफे का जो था वो भी मैंने साफ़ कर दिया, जो मैं आपको दिखाऊँ। मैं नहा चुकी हूँ, ठीक है। लाइट कर दें, अब ठीक है ना, एकदम ऐसा जैसे तो सफ़ेद बाल हो, ठीक है। तो मैं नहा चुकी हूँ, मैंने दुकान की सफाई भी कर दी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैंने साफ़ सुथरी कर दी है दुकान, देखिए वो भी मैंने ऊपर रख दिया, और ये जो ढाकी यहाँ थोड़ी भी मैंने ऊपर रख दिया, और ये देखिए फिर से जो सफ़ेदी झड़ गया, अभी सफाई करके आई हूँ तो सफ़ेदी झड़ गया, अभी कितनी देर हुई इतने नहा के आई हूँ तो इतने सफ़ेदी झड़ी हुई है, और ये सोफे का कवर मैंने चेंज कर दिया, वाइट भी चढ़ा दिया इसमें, ठीक है। तो आई थक गई थक गई फ्रेंड्स, वो थक जाते हैं। तो बालों में तेल भी लगाना है, तो मैं नहा धो के काम मेरा ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, चाय बनाऊंगी अब मैं, नहा के अभी आई हूँ, और फिर उसके बाद कटिंग करूँगी एक सूट की, वो आपसे शेयर करूँगी। वैसे मैंने स्टिचिंग की जो इससे पहले सलवार बनाई थी ना, सलवार और कमीज़ स्टिच कर रही थी जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, तो उसके सिलने के बाद वो भी अस्तर वाला कपड़ा है, तो उसकी भी स्टिचिंग मैंने थोड़ी बहुत दिखाई है स्टिच करते टाइम। तो देखिए मुझे बहुत बेकार बात है, ठीक है ठीक है। और गर्मी में कुछ भी करने का जी नहीं करता सही में फ्रेंड,
बिल्कुल क्या आपकी मेरी तरह हो? मैं तो बस जैसे हूँ ना, टी शर्ट लोअर पहन के, या बिल्कुल चाहे घिसा पिटा सूट पसंद है मेरे को, ठीक है। घर में तो घिसा पिटा हो चल जाएगा, नहा लूँगी 2 बार 3 बार, जैसे नहा लूँगी। गर्मी में ज़रा सा पसीना आते ही नहाने का जी करता है, ठीक है। तो अब आज मैं लेट होगी नहाने में, क्योंकि आज मैं नहाने में लेट होगी, ठीक है। तो अभी खाना बनाऊँगी, खाना बनाने में टाइम लगेगा और मैं थकी हूँ, तो मैं समोसे मंगा लेती हूँ, ठीक है। समोसे खाएंगे तो अभी मंगाती हूँ, ठीक है। अभी मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं थक गई हूँ इतने। नहाने के बाद थोड़ा सा और थोड़ी देर लेटूँगी, फिर एक वीडियो एडिट करूँगी, वीडियो को, हाँ, वीडियो एडिट करनी है, और जो कल वाली है वो मेरे को डालनी है। तो 2 बजे का टाइम, 2-2:30 बजे के आसपास मैं डालती हूँ। अगर लेट हो जाती हूँ तो 4-5 बजे के करीब मैं डाल देती हूँ, ठीक है। बट अभी मैं फटाफट से उसको डाल दूँगी एक वीडियो, देखती हूँ डलती है कब डलती है। अभी डलूँगी, आज शाम को डालूँगी, ठीक है। देखो वो कितना चिल्ला रहा है, वो तो इतना चिल्ला रहा है, गेम खेल रहा है, बस चिल्लाते रहेंगे, मार दो, चढ़ जाओ, गन ले लो, ये पता नहीं क्या पबजी है, क्या कौन सा गेम है, मुझे तो समझ में नहीं आती, ठीक है। सारी रात लगे रहेंगे, सारा दिन लगे रहेंगे। छोटे वाला है, बड़े वाला तो ऑफिस जाता है बेचारा, वो छुट्टी के दिन खेलता है, ठीक है। अब मैं करूँगी, देखो कितने पसीने आ गए, और एकदम ऐसा हो जाता फेस, देखो कुछ नहीं है ना, मेरे हाथ भी ऐसे हो जाते हैं, तो कुछ भी मतलब तौलिए से मैं रगड़ लेती हूँ ना फेस को, जैसे नहाने के बाद तौलिए से फेस को रगड़ूंगी, तभी के तभी ऐसा लाल हो जाता है, पता नहीं क्या है, ये रेडिश होता है सारा। चलो ठीक है, तो छोड़ो सभी तरह। आज मैंने लिपस्टिक लगाई है, वो कैसी लगी आपको? आज मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लगाया है, और दिन पिंक, थोड़ा सा पिंक लगा लेती हूँ, या रेड लगा लेती हूँ, थोड़ी सी हल्का रेड। आज मैंने थोड़ा डार्क कलर लगाया, तो कैसा लगता है मेरे फेस पे ये कलर, कमेंट्स करिए। और वैसे तो गर्मी में तो इतने ज़्यादा कलर अच्छे नहीं लगते, पर आज मेरा मूड कर गया, मैं ये कलर लगाती हूँ, ठीक है। सर्दियों में वैसे डार्क कलर अच्छे लगते हैं। लिपस्टिक का भी ना मौसम के हिसाब से दिल करता है लगाने का, ठीक है। तो मैं मंगा लेती हूँ समोसे और बना लेती हूँ चाय, फिर उसके बाद करूँगी अपना स्टिचिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, मैं समोसे चाय खा के थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ, और रेस्ट करते करते मैं सो गई। तो अब अगर चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा सूट बनाया हुआ कैसा लगा आपको कमेंट ज़रूर करिए, और लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी आने वाली सभी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक